नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि एडुटेरिया करंट अफेयर्स का अभी हम लोगों ने प्रैक्टिस टेस्ट 2 तक कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 3। तो चलिए बिना समय को गंवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका ये प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 3 का। पहला क्वेश्चन है आपका, रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने कौन जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था? भारत की तरफ से आपको गया था INS तब्बर। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत अपना सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना रही है? तो ये आपका कारवार में, कर्नाटक में बन रहा है आपका सबसे बड़ा नेवल बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? आपके दीपक दास हैं। अगला है कि गलवान घाटी में शहीद कर्नल बिक्कू मल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है? तो इनको मिला महावीर चक्र। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत तथा ब्रिटेन का संयुक्त अभ्यास, क्या नाम था आपका? कोंकण में। कह रहा है कि किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया है? तो भारत और ब्रिटेन का जो हुआ था, जिसमें कि आपका INS तब्बर इसमें भी गया था और रूस वाला में भी INS तब्बर गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया है? तो ये आपको सिक्किम के साथ किया है जैविक कृषि के लिए। नेक्स्ट देखिए, कर रहा है इटली में आयोजित होने वाली G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत के शेरपा कौन होंगे? आपका पीयूष गोयल होंगे। अगला है, विशिष्ट शिल्प कलाओं एवं उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद, ठीक है, एक जिला एक उत्पाद अभियान शुरू किया है? आपका उत्तर प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको हम लोग IMF शॉर्ट में बोलते हैं, इसके अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP ग्रोथ कितना परसेंट रहेगा? तो ये अनुमान लगाया गया है आपका 9.5%। ठीक है, 21-22 में भारत का GDP ग्रोथ 9.5% है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, IMF का ये है आपका अनुमान। अगला चलते हैं, कह रहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है, अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है? तो ये आपको जोड़ा गया है, ये मिजोरम और त्रिपुरा, इसमें 2 राज्य हो जाएगा। तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका D। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय परिवहन कंपनी जो स्पेस एक्स है, यहाँ कह रहा है कि ये ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? तो ये आपका अब तक का सबसे अधिकतम 143 रॉकेट एक साथ लॉन्च किया है स्पेस एक्स ने, या स्पेस 10 भी इसको बोला जाता है। तो कुल कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? 143 बनाकर अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। फिर अगला है कि कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? भाई उत्तराखंड है आपका। ठीक है, आगे चलिए। करें कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज दाखिल करने वाला भारत का पहला गांव कौन बन गया है? तो आपका बयान जम्मू कश्मीर का है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के 6 लाख गांवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब पूरा कर लिया जाएगा? तो ये आपका 2024 तक का है। और आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, देखिए बहुत ये तिगड़ी हाईलाइट क्वेश्चन हो गया है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जा रहा है आपका? ये हो जाएगा 7 अगस्त को। ठीक है, अगला है, भारत सरकार ने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामलों के लिए गठित समिति के अध्यक्ष किसे चुना है? आपको आशीष सियोधोंकर को। और आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अब हम लोग चलेंगे। कह रहा है आपका कि चंडीगढ़ को बायोब्रिज मान कौर का निधन हो गया। ठीक है, बायोब्रिज जिनका नाम था मान कौर, कह रहे हैं वह किस क्षेत्र से मानकौर संबंध रखते थे? तो ये आपको एथलीट थे मानकौर। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस खिताब 2021 का महिला एकल विजेता, इसमें पूछ रहा है महिला एकल विमेंस सिंगल का जो है विनर कौन रहा है आपको? तो ये नाओमी ओसाका ने जीता है आपका ऑस्ट्रेलियाई वाला। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर हाल ही में प्रकाशित अनफिनिश्ड, ठीक है, ये भी हाईलाइट क्वेश्चन है, आपका बुक रहा है। ठीक है, अनफिनिश्ड पुस्तक में किसकी आत्मकथा का वर्णन किया गया है? तो इसमें अनफिनिश्ड में आपका प्रियंका चोपड़ा का है।
अगला है कि भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बेस्ट झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? गणतंत्र दिवस में आपको गणतंत्र दिवस में उत्तर प्रदेश को मिला था। ठीक है, आगे चलिए, कर है 21 नंबर क्वेश्चन आपका कि संस्कृति मंत्रालय ने किनकी जयंती पर हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है? ठीक है, तो ये आपको सुभाष चंद्र बोस का है, ये अभी हाईलाइट क्वेश्चन है, इसको मैंने कराया भी है, आप सभी को याद भी होगा। तो पराक्रम दिवस जो है वो आपको सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी को मनाने की घोषणा की गई। अगला है कि भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना, ठीक है, का निर्माण किस नदी पर कर रही है आपको? तो ये चिनाब नदी पे है। और अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर का रहा है कि भारत सरकार के नए सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? आपके अमित शाह हैं सहकारिता मंत्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया है आपको? तो जॉर्जिया में किया है। और 25 नंबर क्वेश्चन है कि एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है आपको? काजा क्लास। अगला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस किताब के लिए दिया गया है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा में किसको मिला है? पहले ये आपको ध्यान देना है, अनामिका को। और किसके लिए मिला है? तो ये हो जाएगा आपको टोकरी में दिगंत थेरीगाथा का। ठीक है, इसके इस पुस्तक के लिए इनको मिला है। आइए आते हैं हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन आपका है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर दस्तलिक 2 युद्धाभ्यास किया है? तो ये आपको उज़्बेकिस्तान का है दस्तलिक। और अगला है वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान मिला है आपको 135वां। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है 29 देखते हैं, कह रहा है आपका कि भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन बन गया है आपका? तो ये है INS ध्रुव, जो कि मिसाइल और हथियार दोनों को ट्रैक करने में सक्षम है। और 30 क्वेश्चन है कि सी ब्रेकर मिसाइल किस देश की 5वीं पीढ़ी की मिसाइल है? कहने का मतलब सी ब्रेकर किस देश का है? मिसाइल आपका इजराइल का है। और अगला क्वेश्चन है भारत के 69th शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये आपको हर्षित राजा इस बार बने हैं 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर। और अगला है कि अभी हाल ही में ईड़ा तूफान, ठीक है, देखिए तूफान का एक वीडियो लाकर आप सभी को प्रस्तुत कर दे रहा हूँ, उससे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और याद भी रखना है। ठीक है, चूँकि तूफान और ये सुनामी वगैरह सब आती रहती है तो हम लोग उसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आते हैं, कह रहा है कि ईड़ा तूफान जो है वो किस देश में तबाही मचाई है? तो ईड़ा आया था आपका अमेरिका का। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, कह रहा है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड का एक दिन के मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था आपको? सृष्टि गोस्वामी को। और फिर है कि भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को भारी उद्योग मंत्रालय से हटाकर किस मंत्रालय के अंतर्गत रखा है? तो इसने इसको लाकर अब वित्त मंत्रालय में रख दिया है, सार्वजनिक उद्यम विभाग को। आते हैं 35 क्वेश्चन पे, कह रहा है कि नीट यूजी जो है 2021 परीक्षा का आयोजन में किन किन भाषाओं को शामिल कर लिया गया है? तो इसमें आपको शामिल किया गया है ये पंजाबी और मैथिली हो जाएगा। ठीक है, 2 भाषाएं हैं, मलयालम नहीं लाया गया है, पंजाबी और ये हो जाएगा पंजाबी, और ये 3 और 1 ऑप्शन। यहाँ आपका ऑप्शन सी जो है वो नहीं होगा। देखिए यहाँ पमा याद था तो यहाँ 2 ऑप्शन दे दिया है, मैथिली और मलयालम, तो मैथिली नहीं होगा बल्कि आपका मलयालम होगा। तो 1 और 2 हो जाएगा इसमें, तो आपका ऑप्शन सी नहीं बल्कि ऑप्शन ए करेक्ट लेंगे हम लोग। ठीक है, सॉरी चाहते हैं, यहाँ देखिए पमा याद था हमको तो ट्रिक में म के साथ मलयालम जाएगा, मैथिली नहीं जाएगा। ठीक है, तो ए और बी 1 और 2 जो है ऑप्शन ए में है आपका, ए ऑप्शन हम लोग सही ले लेंगे। ठीक है, आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे, कह रहा है केंद्र सरकार ने किन स्थानों पर वाणिज्यिक और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए कच्चे तेल के भंडारण के लिए भूमिगत सुविधाओं की मंजूरी दी गई है? तो ये है आपका
चाड़ीखोल और पादुर का। ठीक है, तो 1 और 2 आपका ऑप्शन 2 बी ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। ये रहा करा जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार जो है फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये मिला है आपको पी साई नाथ को। 38 क्वेश्चन देखिए, केनिया में आयोजित अंडर-20 विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? इसमें आपको कुल 3 पदक मिला भारत को। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि जापान में आयोजित जो टोक्यो ओलंपिक हुआ 2020 का शुभंकर क्या था? ठीक है, तो याद होगा आप सभी को, इसका था मारी टोबा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट, मिराई टोबा। अगला चलिए कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? बहुत ही हाईलाइट क्वेश्चन रहा है आपका। तो मलेरिया मुक्त कर दिया गया है आपको चीन को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? ठीक है, तो यहाँ देखिए नोबेल पुरस्कार हर बार आपको रिपीट करेगा हर सेट में, इसलिए हम लोगों को वो पूरा का पूरा याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ भौतिकी के क्षेत्र में आपको भौतिकी के क्षेत्र में आपका किसका हो जाएगा? जियार्जियो पेरेसी को मिला है। ऑर्डिमेम पोटियन को ये जो है इसको मिला है आपको, ये भौतिकी के लिए नहीं बल्कि आपको मेडिकल के लिए इसको मिला है, मेडिसिन और फिजियोलॉजी के लिए मिला है। तो आपका ये तो नहीं होगा, बी इसमें नहीं है। फिर आपका स्क्रू मनावे ये भी भौतिक के क्षेत्र में है और कोलास हैसलमेन भी है आपका। तो इसमें आपका कौन सा नहीं है? तो ये आपका बी हो जाएगा। ठीक है, कौन शामिल नहीं है पूछ रहा था, तो यही हो जाएगा बी, जो आपका फिजियोलॉजी और मेडिसिन का है। अगला देखिए, विश्व बैंक ने भारत के मजदूरों को कोविड महामारी के चलते उत्पन्न संकट से उबरने के लिए कितना राशि को मंजूरी दी है? तो विश्व बैंक ने आपको $500 मिलियन का दिया है कुल भारत को। और अगला है कि रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया है रक्षा मंत्रालय ने? तो आपका ये है स्पर्श पोर्टल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24/7 घंटों शुद्ध पीने योग्य पानी मुहैया करवाया है, तो भारत का पहला शहर हमेशा अवेलेबल रहेगा 24/7 आवर्स। तो ये आपको मुहैया करवाने वाला शहर कौन सा बन गया है भाई? तो ये है आपका पुरी। ठीक है, और 45 क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि तालिबान हमले के समय अफगानिस्तान में भारत के राजदूत कौन थे? जब तालिबान हमला हुआ था अफगानिस्तान में उस समय भारत के राजदूत कौन थे? तो ये आपको रुद्रेंद्र टंडन। और अगला है देखिए, कह रहा है कि असम की मुक्केबाजी लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता है? तो ये आपको ब्रॉन्ज मेडल मिला है इसको। चलिए, तो इन्होंने आपका ब्रॉन्ज मेडल लिया। और आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे 47 नंबर क्वेश्चन पे। ये रहा आपका 47। कह रहा है कि नए फसल लगाने की खुशी में आपका कौन सा उत्सव मनता है? हरेला उत्सव। ये उत्सव आपको कहाँ मनाया जाता है भाई? ये मनता है आपको उत्तराखंड में। ठीक है, हरेला उत्सव। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है आईफी जो है 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला है? तो देखिए अवार्ड वाला तो सब आपको याद हो गया होगा, इनटू द डार्कनेस को मिला है गोल्डन पीकॉक अवार्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं 49। कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क क्षमता, जिसका की क्षमता है आपको 9750 मेगावाट, ये भारत का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। ये कह रहा है कि कहाँ बनेगा? ठीक है, तो ये आपका गुजरात में बनने जा रहा है। और फिर है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो ये है आपका 2023। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन का जो सेट है आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। 50 क्वेश्चंस थे इसमें, हर सेट में आपको मिलेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले प्रैक्टिस टेस्ट में और अगले टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।